हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 31 अगस्त यानी अगस्त मंथ का लास्ट डे और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। क्या है अनाउंसमेंट? आप ध्यान से देख सकते हो कि तेजस आईएएस एकेडमी पे यहाँ आपका ऑफलाइन सीजीपीएससी प्री बैच के लिए, ध्यान रखिएगा, प्री बैच के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आप 12 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक का ये बैच रहेगा। लेटर ऑन आपका रिवीजन चलेगा टिल 25 जनवरी, क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको फ्री दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्री का टेस्ट सीरीज आपको फ्री दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को लगता है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ऐसा आपका प्लानिंग हो कि 100 डेज 120 डेज का आपके पास कुछ ऐसा क्रैश कोर्स मिल जाए जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को फर्निश कर पाएं, तो तेजस करियर एकेडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो भिलाई ब्रांच पे ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 12 सितंबर से। आप सभी में से किसी को भी अगर थोड़ी बहुत इंक्वायरी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो, क्लासेस ज्वाइन करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की खिलाड़ी का चयन, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले के खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, SAF, ध्यान रखिएगा, SAF, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे फुटबॉल टीम के लिए यहाँ पर आपका इंडिया में एक स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल के लिए। और अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के किस प्लेयर का, तो ध्यान रखिएगा, बालोद जिले के किरण पिस्दा का चयन किया गया है महिला फुटबॉल टीम में। और किरण पिस्दा जो है ये फॉरवर्ड खेलेंगी, क्या खेलेंगी? फॉरवर्ड खेलेंगी, याद रखिएगा, फॉरवर्ड खेलेंगी। फॉरवर्ड खेलने के लिए बालोद जिले के किरण पिस्दा का चयन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य के विधानसभा ने महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य के विधानसभा महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष स्थान पर है? तो गाइस, यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें, एक्टिविटीज के बारे में बात करें, तो विधानसभा में सबसे ज्यादा एक्टिव महिला जनप्रतिनिधि हैं, ध्यान रखिएगा, महिला जनप्रतिनिधि हैं, और ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका बी। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? चरणदास महंत जी, क्लियर रहेगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, क्लियर। चलिए, हाल ही में पंचायती राज मंत्री से इस्तीफा देने के बाद नए पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? अभी डॉक्टर रविंद्र चौबे जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ, ध्यान से देखिएगा, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की सूची जारी की गई है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट में आपराधिक घटना हुई है। तो ऐसे में इस सूची में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश, सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश, जहां पे 53,000 से भी अधिक केसेस महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, ध्यान रखिएगा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश के बाद नेक्स्ट रैंकिंग आती है राजस्थान के बाद आता है आपका महाराष्ट्र के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल के बाद आता है आपका उड़ीसा का नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का नाम आता है। ये 5 टॉप राज्य हैं जहां पे 50,000 से लेकर के 30,000 के बीच में, ध्यान रखिएगा, 30,000 से लेकर के 50,000 से ऊपर तक का, 60,000 आप मान के चलिए इसको, 60,000 के बीच मामले दर्ज किए गए हैं, ध्यान रखेंगे, इन 5 राज्यों में ही, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में मोनो रेल चलाने के लिए किस देश ने भागीदारी की इच्छा जाहिर की है या भागीदारी की है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में जापान के कॉन्सुलेट, ध्यान रखेंगे, जापान के कॉन्सुलेट छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उन्होंने जापानी एग्रीकल्चर को छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट करने, छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर पैटर्न को जापान में इंप्लीमेंट करने, इन सभी मुद्दों पे बातचीत की है भूपेश बघेल के साथ, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं।
और यहां पर अगर हम बात करें तो मोनोरेल चलाने वाली परियोजनाओं पे जापान ने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, मोनोरेल परियोजना को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ में जापान की भागीदारी क्या यहां पे आपका MOU होने वाला है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति, ध्यान से देखिएगा, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति होगा यहां पर पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति, ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ के किस योजना का अवलोकन किया है। तो गाइस अभी हाल ही में लोक लेखा समिति अगर हम बात करें, पब्लिक अकाउंट कमिटी जो भारत की संसद की पब्लिक अकाउंट कमिटी है, इसके सांसद जितने भी थे, सदस्य जो थे, वो दुर्ग विजिट किए थे और दुर्ग विजिट करने के दौरान नरवा गरुआ घुरवा बारी योजना का सभी ने अवलोकन किया और इसकी सराहना की। छत्तीसगढ़ मॉडल का यहाँ पे अवलोकन किया गया है और इसके प्रोज और कॉन्स यानी कि इसकी कमियां और खूबियों के बारे में जानने की कोशिश की गई है। ठीक है, क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी योजना जो है आपका, इसकी अवलोकन की गई है किसके द्वारा, संसद की लोक लेखा समिति के द्वारा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। महतारी न्याय योजना, ध्यान रखेंगे आप, महतारी न्याय योजना महिलाओं से संबंधित अगर है तो यहाँ पे किसके लिए है, महतारी न्याय रथ आप याद रखेंगे, महतारी न्याय रथ, न्याय रथ राज्य की महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी, कानून के बारे में अवेयर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए महतारी न्याय योजना का शुरुआत किया गया है। क्लियर रहेगा। बाल मित्र थाना योजना, ध्यान रखेंगे, सबसे पहला बाल मित्र थाना धमतरी में खोला गया, धमतरी में खोला गया, याद रखिएगा। बाल मित्र थाना पर्पस क्या है, तो जो रात में बच्चे इधर उधर घूमते मिलते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, एक्चुअली अनाथ बच्चों को इन जगहों पे रख करके सुख सुविधा दी जाएगी। सुख सुविधा मतलब खाना पीना रहने की व्यवस्था की जाएगी। क्लियर रहेगा। किसी दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में अगर पहुंच गए हैं और वो लौट नहीं पाए हैं अपने घर पे, तो ऐसे सिचुएशन में उन बच्चों को इन थानों में रखा जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका ए, नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है राज्य के किस जिले के खिलाड़ी ने मलखंभ, ध्यान से देखिएगा, मलखंभ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मलखंभ प्रतियोगिता पहली बार शामिल किया गया राष्ट्रीय खेल में, तो गुजरात में अगर हम बात करें तो हाल ही में आयोजित गुजरात में राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ के राजेश कोराम, ध्यान रखिएगा, राजेश कोराम ने 6 अलग अलग मलखंभ प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये रहने वाले हैं नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक के असनार गांव के। ठीक है, असनार गांव के। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में बहुत सारे अलग अलग विभागों में नए मुख्य सचिवों की अगर हम बात करें, जो सेक्रेटरी होते हैं, उन सभी सेक्रेटरियों का काम जो है चेंज किया गया है और स्वास्थ्य विभाग के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं प्रसन्ना आर, ध्यान रखिएगा, प्रसन्ना आर। इनमें से अगर हम बात करें भुवनेश यादव की, तो ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव बनाए गए हैं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 65वें राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। तो राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन कहां पे हुआ, ध्यान रखिएगा, हैलिफैक्स कनाडा, हैलिफैक्स कनाडा में आयोजित किया गया और इसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से जनप्रतिनिधि चरणदास महंत, ध्यान रखेंगे आप, चरणदास महंत जो कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर हैं, इन्होंने भाग लिया और छत्तीसगढ़ में जलवायु के रिगार्डिंग और बाकी सारी चीजों पे, जलवायु आपातकाल से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती थी उस पे अपना व्यू रखा है। क्लियर रहेगा, क्लाइमेट इमरजेंसी के ऊपर अपना व्यू दिया है, जवाबदेही के बारे में, देशों की भागीदारी के बारे में बात किया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है एस्ट्रोफिजिक्स विषय पर वेलोसिटी मिस्ट्री नामक अनुसंधान पेपर किसने लिखी। सबसे ज्यादा ताज्जुब होगा आपको कि इस पेपर को लिखने वाले की उम्र सिर्फ 14 साल है, सिर्फ 14 साल का है और वो छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा गरियाबंद के रहने वाले हैं, और इन्हें बाल वैज्ञानिक एवं लेखक के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बाल वैज्ञानिक एवं लेखक के नाम से जाना जाता है, और इनका नाम है पीयूष जायसवाल। तो ध्यान रखिएगा पीयूष जायसवाल ने हाल ही में एस्ट्रोफिजिक्स सब्जेक्ट का वेलोसिटी मिस्ट्री पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा है? ध्यान रखेंगे ये सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला 112 जिलों के बीच से चुना गया है, 112 जिलों के बीच से चुना गया है, और ये है आपका उत्तराखंड का जिला। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का जिला हरिद्वार, जो आधारभूत अवसंरचना के ऊपर आकांक्षी जिलों में सबसे टॉप पर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। गाइस आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक करंट अफेयर के अलग अलग जीके जीएस के क्वेश्चंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन का आइडिया हो जाए। क्लियर रहेगा? चलिए ये था आज का सेशन, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइज हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है भिलाई ब्रांच पे। अगर किसी को कोई भी ऑफलाइन कोर्स करना हो वनडे एग्जाम का या फिर पीएससी का, तो आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर रहेगा? चलिए, थैंक यू सो मच।